Now students, our next sum is find equation of line having slope. बाबा slope दिया है 2/3, okay, and passing through point. अरे बाबा डायरेक्ट दिया है. चलो छोटू सा डायग्राम बना लेते हैं. तो ये हमारी लाइन है, उसको नाम दो, लगे तो लगे 1. The line is passing through some point. कौन है ये? 4, -5. इसको बुलाएंगे x1 y1. पॉइंट को नाम देने के बराबर x1, y1 एंड उसका स्लोप दिया है m. स्लोप क्या है? 2/3. तो अगर स्लोप और पॉइंट डायरेक्ट दिए तो क्या करोगे? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 m into x minus x1 बराबर y minus x1 y1 दिया है, y1 यानी दूसरा -5. दो माइनस नजदीक आए तो ब्रैकेट m कौन है बेटा? 2/3. x minus x1 कौन है? 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 y minus into minus plus 5 is 2x minus 4. अब क्या करोगे बच्चों? मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा रे? 3 into y 3y plus 3 into 5 15 equal to 2 into x 2x minus 4 into 2 8. All the terms to LHS. Plus 2x becomes minus 2x plus 3y plus 15 minus 8 becomes plus 8 is 0. Minus 2x plus 3y. What is 15 and 8? 23 is 0. अब हमेशा फर्स्ट टर्म जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा तो अच्छा है, जिससे क्या करोगे बच्चों? चेंजिंग साइन फॉर ऑल द टर्म्स. प्लस 2x minus 3y minus 23 equal to 0. This is equation of the required line. Understood? Please copy. Now students, the next problem before you is find equation of line parallel to some line and inclination दिया है. मतलब we'll write a line whose name is 1. Find equation of line which is parallel to some other line. यानी ये किसी दूसरे लाइन को पैरेलल है जिसका इक्वेशन है x plus 4y equal to 7. इसको मैं लाइन नंबर 2 बुलाता हूँ, बराबर? तो हमारा लाइन 1 है ना, ये लाइन 2 को पैरेलल है, माने दोनों का स्लोप सेम है. तो इंक्लिनेशन देके फायदा नहीं है, सॉरी. यहाँ find equation of line parallel to this line and having and passing through देना पड़ेगा. एंड क्या देना पड़ेगा आपको? passing through point -1 -3. हाँ, तो find equation of line parallel to this line and passing through the point है -1 -3. चलिए, अब आपको पॉइंट दिया है, स्लोप की जरूरत है, इसलिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ दिस रेड लाइन. स्लोप ऑफ लाइन 2, छोटा सा रख दिया लाइन 2, इसका नाम रखा लाइन 2. क्या है स्लोप ऑफ लाइन 2? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, ये 1x है. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y? 4. ये स्लोप ऑफ लाइन 2 है. इससे मुझे स्लोप ऑफ लाइन 1 मिलेगा. कैसे मिलेगा बच्चों? मैं यहां लिखता हूं. स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन 2. अंडरस्टूड? दिख रहा है बरोबर आपको? स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू, ये ट्यूबलाइट के प्रकाश में जा रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? स्लोप ऑफ लाइन 2. सो व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन 1? Slope of line 1 is equal to slope of line 2. What is slope of line 2? -1/4. Understood? इसको हम बुलाते
m, क्या बोले थे m, स्लोप ऑफ लाइन वन। एंड व्हाट इज द पॉइंट थ्रू विच लाइन वन पासेस, उसको बच्चों बुलाएंगे x1 y1। कौन से पॉइंट से लाइन वन पास हो गए, करेक्ट, x1 y1 कौन है, -1 एंड -3। तो किसके लिए वेट कर रहे हैं बच्चों, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म equation of line 1 is y minus y1 m into x minus x1, y minus, what is y1, -3, m minus 1 by 4, x minus x1, what is x1, -1. Now cross multiply, 4 into, always cross, 4 into y minus minus plus 3 is -1, ये क्या है, -1 into x minus minus plus 1, 4 into y, 4y plus 4 3 are 12 is -1 into x minus x minus 1 into 1 -1, सबको यहाँ लेके आओ, -6 होगा x plus 4y होगा plus 12 होगा -1 होगा plus 1 equal to 0, क्या आंसर आया, x plus 4y plus 13 equal to 0। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन वन। कौन है बेटा, इक्वेशन ऑफ, कौन है इक्वेशन ऑफ लाइन वन, जो कि हमें चाहिए था। अंडरस्टूड। अभी सिमिलरली अगर आपको पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर देते थे, हाँ, ये लाइन इस परपेंडिकुलर देते थे तो स्लोप क्या था, -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन। सेम वही प्रॉब्लम हो वैसे बेटे रहेंगे। ये सब प्रॉब्लम में हमको स्लोप को छुपाया था, डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया था। ओके, कभी इंक्लिनेशन देते, कभी क्या देते, यहाँ पे शायद आपको स्लोप डायरेक्ट दिया था। अब इंक्लिनेशन दिया तो क्या होगा उसमें, आपको स्लोप खुद फाइंड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, टेक डाउन। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा चेंज किया है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन स्लोप का दूसरा नाम है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, स्लोप ऑफ लाइन हैविंग, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंक्लिनेशन। तो बच्चों थीटा यानी क्या लिखूंगा मैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन वन, उसको कुछ नाम देते लाइन वन, कितना है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो व्हाट इज एम, इंक्लिनेशन का मतलब है स्लोप दिया है, स्लोप ऑफ लाइन वन क्या दिया है, अगर इंक्लिनेशन 60 है तो स्लोप इज tan थीटा यानी tan 60 डिग्री, व्हाट इज tan 60, √3, बराबर। एंड व्हाट इज द पॉइंट थ्रू व्हिच द लाइन इज पासिंग, द पॉइंट को हम बुलाते हैं x1 y1, क्या है बच्चों पॉइंट 2, 5। अगर स्लोप और पॉइंट दिया तो क्या करेंगे, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन वन, उसको ऐसे नाम दिया वन, ऐसा ड्रॉ करो लाइन, इसके ऊपर का पॉइंट बताओ 2, 5 और थीटा बताओ 60 डिग्री। What is slope of line? Equation of line y minus y1 is m into x minus x1. So y minus, what is x1 is 2, y1 is 5. M slope is tan theta is √3. X minus x1 is 2. So y minus 5 is now √3 into x, √3x minus √3 into 2, 2√3. Understood? So अब क्या करेंगे, सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लो, तो √3x क्या होगा रे, -√3x होगा, y इज प्लस y है, ये कौन है -5, -2√3 कौन होगा, +2√3 इक्वल टू 0। भाई ये ऐड तो होगे नहीं, एक पे 2√3 एक पे 5, चेंजिंग साइन, चेंजिंग साइन, सबके साइन बदल दो, ये पहला प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन है। अंडरस्टूड। आप होमवर्क के लिए क्या करोगे, इसी में मैं चेंज करता हूँ, पहले आप कॉपी करो, तो बाद में होमवर्क के लिए ये पहले लिखो पीछे जाके, और इसमें आप फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्रीज एंड पासिंग थ्रू -2, 3, ओके। उसके बाद इंक्लिनेशन का 45 डिग्रीज लो एंड पासिंग थ्रू
passing through a point low 0,3, inclination of 135 degree low and passing through up low -4,2. Understood? -4, ये आपके लिए डू लिखा हूँ मैं, पासिंग थ्रू, हाँ ये थ्रू का शॉर्ट कॉपी करो, सॉल्व करो प्लीज। थैंक यू।